हेलो दोस्तों, अब आपके लिए जीके क्वेश्चन में लाया हूँ जो संविधान के से लिए गए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक वाइज मैं जो हूँ आपको क्वेश्चन इसमें डालता जाऊँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसे B.R. अम्बेडकर। इसका उत्तर है कौन पंचायती राज की तीसरी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर जो है वो पंचायती राज की तीसरी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये पहला नगर निगम स्थापित हुआ चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहाँ आरक्षित है? तो उसका उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिका में। तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर महापालिका में आरक्षित है। आम आदमी पार्टी का क्वेश्चन 5 देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये हैं 22। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो उसका उत्तर है अनुच्छेद 163। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 167। क्वेश्चन 11 आइए, भारत संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यह है भाग 5। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत के संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 14। अब क्वेश्चन 15 देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? वो 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उत्तर है 30। तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30 हैं। 17 देखिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? उत्तर है भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 19 देखिए, अगर मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णय होगा और वह इसका प्रयोग करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 100 में है। क्वेश्चन 20 देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज किस का विषय है? तो ये राज की सूची का विषय है। जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं,
उनकी सूची का विषय है। किस राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ये रहा है पवन कुमार चामलिंग का, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन सी है? तो यह है विधान परिषद। क्वेश्चन 24 देखिए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में शून्य आधारित बजट अपनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था, शून्य आधारित बजट अपनाया गया था। क्वेश्चन 25 देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? वो होती है 1/3। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? वो है 1/3। क्वेश्चन नंबर आपका यह है 26, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 27 देखिए, 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? यह है 15%। ठीक है। क्वेश्चन 28 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 29 देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तर की स्थापना की सलाह दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तर के स्थापना की सलाह दी थी। 30 देखिए, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज अपनाया था? वो था राजस्थान। 31 देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? ये नागौर में किया गया था। 32 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। अब तक 33 देखिए, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? वो है उत्तर है उसका 7 जो है भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। भारत के 34 देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो उसका है उत्तर है अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में लागू होता है। 36 देखिए, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उत्तर है राष्ट्रपति करेगा। 37 देखिए, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? उत्तर है 11। 38 देखिए, कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? उत्तर है स्वर सिंह समिति। तो कौन सी ऐसी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? वो है स्वर सिंह समिति। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47। 40 देखिए, क्वेश्चन 40, किसी कैदी को न्यायालय में समझ प्रस्तुत कर आने के लिए आवश्यकता होती है तो वो कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? उत्तर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 43 आइए,
1956 में राज्यों को पुनर्गठन करने में कितने राज्य और संघ बने थे? उत्तर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने में कितने राज्य और संघ बने थे? जो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। नेक्स्ट आइए 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 63 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। 45 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? उत्तर है संविधान का संशोधन करने की संसदीय शक्ति। क्वेश्चन 46 देखिए, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? उत्तर है भाग 3। 47 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या होती है 15। क्वेश्चन 48, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 250। 49 देखिए, संवैधानिक प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 50 देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। क्वेश्चन 51 देखिए, कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? यह है मजदूर संगठन। 52 देखिए, किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? वो है ओडिशा। 53 देखिए, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? केंद्रीय सूची में। 54 देखिए, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था। 55 देखिए, संविधान संघ किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? उत्तर है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट आइए 56, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो कौन सा अधिकार था जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? वो था संपत्ति। 57 देखिए क्वेश्चन नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का अधिकार सीमित किया गया है? 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 58 देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। 59 देखिए, भारत के संविधान के 44वें संशोधन में के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? वो है संपत्ति। किस संविधान, क्वेश्चन 60 देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का अधिकार सीमित किया गया है? यह है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? उत्तर है लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3 के अनुसार। 63 क्वेश्चन नंबर देखिए, बाहरी आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत की जाती है? तो वो का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय क्वेश्चन 64 देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 324। 65 देखिए, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? उत्तर है 22।
राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? वो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 था ये। 67 देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? वो है राज्यपाल के ऊपर। 68 देखिए, विधान परिषद की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 40। आज़ाद भारत 69 क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम आ चुका है। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ये थे, उत्तर है आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। 70 क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? उत्तर है 1/3। 71 देखिए, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? वो है विश्वास प्रस्ताव। 72 देखिए, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? वो प्रधानमंत्री 3 हैं, आपके लाल बहादुर शास्त्री, और जो हमारे हिसाब से इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर थी, और तीसरे शायद राजीव गांधी थे। 73, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसे मिनी संविधान माना जाता है? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उत्तर है 17। 77 देखिए, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए होता है? उत्तर है समाचार पत्र और प्रेस। क्वेश्चन 78 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? यह है अनुच्छेद 40। 79 देखिए, पंचायती राज को 3 स्तरीय समिति गठन किसके द्वारा किया गया था? यह था बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? उत्तर है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। 83 देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्वेश्चन 85 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है 12 लोकसभा में। राष्ट्रपति क्वेश्चन 86 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह है 2। ठीक है। राज्यसभा 87 क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के लिए 88 देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 35 वर्ष। 89 देखिए, संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? उत्तर है 6 माह। क्वेश्चन 90 देखिए, भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? उत्तर है 3, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। क्वेश्चन 91 देखिए, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? उत्तर है कभी नहीं। 92 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 93 देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष।
राज्यसभा के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। ये क्वेश्चन था 94 क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्वेश्चन 95 देखिए, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? उत्तर है 42वां। 96 देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला 97 देखिए, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमारी। 98 क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 100 देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन 101 देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वो थे, उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन 103, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। 104 देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 105 देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये थे सर BN राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। क्वेश्चन 106 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? इसे कहा गया राज्यों का संघ। क्वेश्चन 107 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वजनिक व्यापक संविधान किसका है? उत्तर है भारत का। क्वेश्चन 108 देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? उत्तर है फ्रांस। 109 देखिए, पहला लिखित संविधान किस देश का था? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन 110 देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 111 देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला। 112 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन 113 देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 114 देखिए, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? उत्तर है 1950 में। 115 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? उत्तर है 52 सेकंड। इतने क्वेश्चन रखते हैं। अब अगले जो है मैं अगले उसमें पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन और डालूँगा जीके संबंधित। संविधान के अभी इतने क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ तो जीके संबंधित है, जो आपके काफ़ी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। जितने कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। धन्यवाद।